Hello, dreamers. Welcome to Biomedicos. Myself, Dr. Saurabh Bora, MBBS intern doctor from Jawaharlal Nehru Medical College and Hospital, अजमेर। देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नीट यूजी 2023 की प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके क्लास 11 को आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। और ये बायोमेडिकोस चैनल आपकी 11 क्लास की फिजिक्स को नीट के लिए प्रिपेयर करने में क्या मदद कर सकता है। तो आज मैं एक प्रिपरेशन के रिगार्डिंग ये वीडियो लेके आया हूँ। ज्यादातर मेरे वीडियो काउंसलिंग बेस्ड और मेंटरशिप बेस्ड रहते हैं। ये जो वीडियो है वो भी एक तरीके से आप मान सकते हो कि एज ए में नीट यूजी फिजिक्स मेंटर के रूप में आपको गाइड करने जा रहा हूँ। क्योंकि नीट 2018 मैंने क्लियर किया है, उसके बाद लगातार 4 साल से मैं अजमेर में ही काफी होम ट्यूशंस और कोचिंग्स में पढ़ा रहा हूँ। तो जो कॉमनली बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, मैंने सोचा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे जो यूट्यूब पे जितने भी चैनल व्यूअर्स है और सब्सक्राइबर्स है उन्हें भी इस चीज का बेनिफिट मिले, इसलिए मैंने ये इम्पोर्टेंट एक पीडीएफ का फॉर्मेशन या आप कह सकते हैं ई बुक जो है वो आपके लिए डिजाइन करी है। आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी ये बुक। ये क्लास 11 के फिजिक्स के लिए है। ये जो ई बुक का आपको दिख रही है, ये क्लास 11 की फिजिक्स के लिए बनाई गई है, जिसमें 700 क्वेश्चंस मैंने छाटे हैं। 700 क्वेश्चंस आपके लिए मैंने डिजाइन किए हैं। एक्चुअली ये जो 700 क्वेश्चंस हैं ये कहीं ऐसे नहीं है कि मैंने खुद बनाए हैं, या फिर आप सोचो कि मैंने खुद इन्हें डिजाइन किया है, ऐसा नहीं है। ये 700 क्वेश्चंस एक्चुअली मैंने छाटे हैं। मैंने इन क्वेश्चंस को छाट छाट के आपके लिए बनाया है। ये जो 700 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं फिजिक्स क्लास 11 के, आपको पता है कि 14 चैप्टर है क्लास 11 की फिजिक्स में। हर एक चैप्टर के मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छाटे हैं, जो नीट यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके टोटल 700 क्वेश्चंस है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर आते आते जब मैं खुद प्रिपरेशन कर रहा था तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी कि अब नीट यूजी के एग्जाम को मात्र 1.5 से 2 महीने बचे हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करूं, इतने सारे सवाल है। पहले अगर मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी थी, हालांकि मैंने एलन के मॉड्यूल्स भी सोल्व कर रखे थे, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम काफी रहती थी कि अब एंड टाइम पे लास्ट टाइम पे ऐसे कौन से क्वेश्चन सोल्व करूं प्रिपरेशन, ताकि बूस्ट हो, मार्क्स जो आ रहे हैं मॉक टेस्ट में वो इम्प्रूव हो। तो ये समस्या मेरे को भी आती थी और काफी सारे बच्चे जो मैं लगातार 4 सालों से देख रहा हूँ, और इस साल भी काफी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आ रही है। पर्सनल कमेंट्स और मैसेजेस भी मेरे पास आए हैं, तो मैंने ये पीडीएफ रिसेंटली 1 डेढ़ महीने की मेहनत से मैंने ये पीडीएफ फॉर्म करी है आपके लिए। अब आप देख सकते हो इसमें हर एक चैप्टर का आपके पास, मतलब हर एक चैप्टर के आपको 50 क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। टोटल 14 चैप्टर है, तो आप देख सकते हो कि लगभग कितने सवाल हो गए, 700 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, नीट यूजी 2023 के लिए ये डिजाइंड है। अब इस डिजाइनिंग में हम दोनों का रोल है। सौरभ बोरा में जो एमबीबीएस इंटर्न, और मेरा भाई हिमांशु बोरा एमबीबीएस स्टूडेंट है, यही सेम जेएनएन मेडिकल कॉलेज अजमेर से एमबीबीएस थर्ड ईयर है उसका, 2020 बैच का है वो। आप हमारा दोनों का जो इंट्रोडक्शन है वो भी पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने नीट 2018 क्रैक किया है विद ऑल इंडिया रैंक 5170, और एनाटॉमी में गोल्ड मेडल लिया है। और आप देख सकते हो हिमांशु बोरा है, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट है जेएलएन मेडिकल कॉलेज में ही, और 2020 नीट 12 के साथ क्रैक किया है विद ऑल इंडिया रैंक 6865। ठीक है। अगर आप क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं तो मैं बता देता हूँ कि मेरा जो नीट यूजी का स्कोर था, नीट यूजी 2018 का, तो मैं फिजिक्स इंडिविजुअल स्कोर की बात करता हूँ तो फिजिक्स में मेरा जो स्कोर था वो 128 मार्क्स था। हमारे टाइम फिजिक्स थोड़ी हार्ड थी, और टोटल जो स्कोर था, वो टोटल स्कोर मेरा जो था वो 564 था। और ऑल इंडिया रैंक मेंशन्ड है 5170 है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं अपने भाई की बात करूं तो ऑल इंडिया रैंक 6865 है नीट यूजी 2020 में। और जो इंडिविजुअल स्कोर है इसका, अगर फिजिक्स की अपन बात करें तो फिजिक्स में 155 मार्क्स है। तो हम काफी एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, दोनों ही एवरेज ही मार्क्स है मेरे 128 और इसके 155। और हमने किस तरीके से चीजों को हैंडल किया था, तो मेन रोल आप जानते हैं कि फिजिक्स में होता ही क्वेश्चन प्रैक्टिस का है, इसलिए हमने ये दोनों ने ही इस चीज को काफी दिमाग लगा के और सोच समझ के इस पीडीएफ को हमने बनाया है। और इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो आपको कहीं ना कहीं देखे हुए ही होंगे। ये नहीं है कि आप एंड टाइम पे मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं जो आपने कभी देखे हुए ही ना हो, या कभी आपने सोल्व भी ना किए हो, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं, इस पीडीएफ का फॉर्मेशन मैंने कैसे किया है, तो ये नीट
यूजी के और एआईपीएमटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, स्पेशली नीट 2013 से लेकर 2022 तक के हर एक टाइप का पेपर आ गया इसमें। अगर एआईपीएमटी 2 बार हुआ है, नीट 2 बार हुआ है 2016 में, अगर 2020 में और 2022 में भी नीट दो दो बार हुआ है कुछ कारणवश, तो सभी नीट के पेपर से जितने भी क्वेश्चंस थे 2013 से लेकर 2022 तक के, वो सब इंक्लूडेड है। और बहुत मुश्किल होता है कि एक चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको एक जगह प्रोवाइड करना। तो वो भी मैंने इसमें किया है, सारे नीट यूजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साथ में एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे। आप मॉड्यूल्स भी देखेंगे कोचिंग्स के, तो उसमें भी आपको एक जगह नहीं मिलते, तो वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और कुछ हेल्प मैंने इंटरनेट की और अदर कोचिंग के मॉड्यूल्स की भी ली है इस पीडीएफ को बनाने के लिए। टोटल 50 क्वेश्चन एक चैप्टर में मैंने आपको दिए हैं इस पीडीएफ के थ्रू, आप देख सकते हो। अगर आप एक सैंपल के तौर पे अगर आपको मैं बताऊं तो ये देख सकते हो, चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इसमें आपको ऐसे ये क्वेश्चन है और इसके फिर ये 4 ऑप्शन है, 3 इसमें से इनकरेक्ट है, एक इसमें से करेक्ट है। इस तरीके से आपको टोटल 50 क्वेश्चन दिखेंगे। और जैसे ही आपका एक चैप्टर ओवर होगा, पूरे 50 क्वेश्चन खत्म होंगे, और उसके बाद आपको फिर इस चैप्टर की आपको जो 50 क्वेश्चन है उसकी आंसर की मिल जाएगी। आंसर की भी आप देख सकते हो एकदम नीट एंड क्लीन और बिल्कुल एररलेस है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको लगती है कि ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग रहा है, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। उसका अगर कोई गलती होगी क्वेश्चन के आंसर में तो उसको भी सोल्व की जाएगी। और आपको अगर पर्सनली भी कोई डाउट होगा कि ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है क्वेश्चन का आंसर, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो, आपको वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसका। यूट्यूब के माध्यम से ही वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। पिछले लास्ट 4 सालों से मैं फिजिक्स का होम ट्यूटर हूँ, तो काफी फिजिक्स पढ़ाई है मैंने। तो अगर आपका कोई भी डाउट हो अगर इन क्वेश्चंस में से, तो वो भी आपका यूट्यूब पे सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मेरा मोटिव आपके लिए ये पीडीएफ प्रोवाइड करने का सिर्फ यही है कि लास्ट टाइम में आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम कौन से क्वेश्चन करें। जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्होंने अच्छे साल भर पूरी अच्छी पढ़ाई करी है, वो भी लास्ट टाइम में इसी चीज में डाउटफुल रहते हैं कि अब हम कौन से क्वेश्चंस करें कौन से नहीं करें, किन क्वेश्चंस को करने से हमारा इम्प्रूव अच्छा होगा स्कोर। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो भी चाहते हैं कि हम फटाफट एक बार मतलब पूरी फिजिक्स देख जाए, एक बार 11th की फिजिक्स जो है वो कंप्लीटली कवर कर ले। क्योंकि 50 में से अगर 2021 और 2022 की मैं बात करूं, नीट यूजी में 50 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, तो आप देख सकते हैं कि 11th फिजिक्स के मिनिमम मतलब आप 50 में से मान के चलेंगे तो 24-25 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ 12th फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 11th फिजिक्स की पीडीएफ अच्छी लगती है, आप सोल्व करते हैं इसे, और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, तो हम 12th की पीडीएफ भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। 12th फिजिक्स हालांकि ज्यादा, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं 12th फिजिक्स से, लेकिन 11th फिजिक्स से भी 23 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो ये पीडीएफ इसलिए हर एक चैप्टर को इसमें इंक्लूड किया है। लास्ट में फिर आपको टोटल हमने स्टार्ट किया है यूनिट एंड मेजरमेंट से लेकर, आप देख सकते हो वेव्स चैप्टर है लास्ट, जो फिजिक्स क्लास 11th में है, तो सब आप देख सकते हो। वो टोटल आपको हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लगभग ये 350 पेज की ये पीडीएफ है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि चैप्टर्स जो हैं उसमें मैंने हर एक चैप्टर को इंक्लूड करते हुए मैंने हाई वेटेज चैप्टर्स भी लिखे हैं। पिछले 4-5 साल की डाटा के अकॉर्डिंग की क्लास 11 की फिजिक्स में हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, तो आप देख सकते हो कि यूनिट एंड मेजरमेंट काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन से भी क्वेश्चंस आते हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन है, ग्रेविटेशन है। इसके अलावा अगर अपन बात करें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसे हीट कहा जाता है, हीट और वेव्स, ये 6 चैप्टर ऐसे हैं जो काफी हाई स्कोरिंग रहते हैं। मतलब अगर 25 क्वेश्चन 11 फिजिक्स में से आते हैं, तो इन 6 चैप्टर से आपको 15 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये काफी हाई स्कोरिंग हाई वेटेज चैप्टर्स भी मैंने दे दिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो 12th के साथ अब नीट का एग्जाम देंगे, तो वो लास्ट टाइम में इन चैप्टर्स को जरूर रिवाइज करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। ये क्वेश्चंस अगर आपने 700 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके अगर आप नीट यूजी में जाते हैं मल्टीपल टाइम, एटलीस्ट 1 टाइम तो आप करके देखिए। ठीक है। तो आपको काफी अपना कॉन्फिडेंस आएगा काफी, और बहुत अच्छा स्कोर आप खड़ा कर लेंगे। एटलीस्ट हमने जो स्कोर किया है, जैसे मैंने 128 और मेरे भाई ने 155, तो आप एटलीस्ट आराम से 140 150 तक इम्प्रूव मार्क्स कर सकते हैं और फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं इस पीडीएफ को सोल्व करके। फिर मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिखे हैं। अगर कोई बहुत सिलेक्टिव स्टडी करना चाहता है 11th फिजिक्स के लिए, तो मैंने इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो भी इस पीडीएफ में मेंशन किए हैं। आपको 25 टॉपिक मैंने दे दिए। इन टॉपिक्स पे भी आप अच्छी कमांड कर सकते हैं, उसके बाद भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में।
और बाकी तो फिर आप इम्पोर्टेंट जो इस पीडीएफ का पोर्शन है वो तो यही है कि आपको सबसे जरूरी जो मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इसके अलावा एनसीईआरटी की चीजों को एक साथ आपको एक साथ प्रोवाइड करना। ये क्वेश्चंस कोई नए नहीं है, मैंने खुद डिजाइन नहीं किए, सारे मैंने कहीं ना कहीं से उठा के ही इसमें डाले हैं। और ये जो पीडीएफ बनाई गई है वो एक कंपिलेशन है, मतलब एक हर जगह से चीजों को लेके एक जगह कंपाइल किया है इसको। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपके लगभग देखे हुए ही मिलेंगे, कोई नई चीज नहीं है इसमें। बट एक जगह आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि अब हम कितने क्वेश्चन करें अगर हमारा कुछ छूट गया तो, क्योंकि इस पीडीएफ में हर एक टॉपिक कवर है, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन इसमें कवर है। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बार बार नीट में पूछे जाते हैं वो तो सारे कवर है ही इसमें। और देख सकते हो आपको इस तरीके से फिर लास्ट में जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको आंसर की मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हो आपके पास ये जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, इसके क्वेश्चन है। फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद आपको वापस से स्ट्रेट लाइन के वापस 50 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपको क्या है कि क्वेश्चंस के आंसर की मिल जाएगी। और हर पेज के ऊपर ये बायोमेडिकोस का लोगो बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर आप ई बुक या ये पीडीएफ परचेस करते हैं इस पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे चैनल पे पहुंच जाएंगे। और भी काफी नीट यूजी काउंसलिंग और मेंटरशिप के रिगार्डिंग आपको हेल्प मिलेगी इस चैनल से। और मैं तो आपको यही पर्सनली गाइड करूंगा कि अगर आप इसे परचेस करते हैं तो फिर आप इसकी ऑफलाइन प्रिंट भी करवा सकते हैं। प्रिंट पे आप पूरा इसको एक पीडीएफ को एक बुक की तरीके से बना दो, उसको बाइंड करवा के आप फिर इन्हें सोल्व कर सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये, बहुत ही मेहनत से 1.5-2 महीने की मेहनत से ये बुक डिजाइन की गई है आप ही के लिए। तो आप देख सकते हो इस पीडीएफ को पूरी डिटेल में, मैं पूरी आपको दिखा रहा हूँ एक बार। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है और हर एक चैप्टर इसमें शामिल किया गया है, कोई भी चैप्टर मिस नहीं है इसमें। 11th फिजिक्स की बात है, 12th फिजिक्स की फिर पीडीएफ हमने अलग से बनाएंगे। अगर आपको इसका अच्छा लगता है रिस्पॉन्स, आपको क्वेश्चंस अच्छे समझ में आते हैं और आपका स्कोर इंप्रूव होता है अगर मॉक टेस्ट आप जो भी देते हैं उसमें, तो फिर हम 12th फिजिक्स की पीडीएफ भी डिजाइन कर देंगे आपके लिए। बाकी आप देख सकते हो हर एक चैप्टर इसमें इंक्लूडेड है और हर टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस मैं फिर बता रहा हूँ कोई नए नहीं है, सब आपके देखे हुए क्वेश्चंस ही हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कुछ मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस, कोचिंग मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस, वही सब इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि अगर आप इसके परचेस करना चाहते हो, बिल्कुल मिनिमम प्राइसिंग इसकी रखी गई है। ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा आपसे प्राइस रखी है ताकि आप परचेज ना कर सके, बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे आपको ये परचेस कर सकते हो आप। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो आप। नंबर आप देख सकते हो 9521270863, ये जो नंबर है, ये इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हो। मिनिमम प्राइस हमने कितनी रखी है इसकी, तो 250 रुपीज रखी है। ये जस्ट इसकी आप मान लो कि मैन्युफैक्चरिंग इसको क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल करने की और इस एक्सपीरियंस को एक एक साथ एक पीडीएफ की फॉर्म में इसको सिंथेसाइज करने की ही कॉस्ट है। ठीक है, और बिल्कुल मिनिमम रखी गई है 250 रुपीज। आप पूरी पीडीएफ इसको परचेस कर सकते हो, आपको ये व्हाट्सअप कर दी जाएगी पीडीएफ। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन डाउटफुल रहता है, आपको नहीं आता, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या फिर आपको पर्सनली अगर आप व्हाट्सएप पे ही अगर मैसेज करते हैं तो भी आपको इनके आंसर, कोई अगर डाउटफुल है आपसे नहीं हो रहा, किसी क्वेश्चन के आंसर में आपको डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप परचेस कर सकते हो, काफी बेनिफिशियल है आपके लिए। अगर आप नीट यूजी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हर एक टॉपिक का क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है और जरूरी आपको ये करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में भी लगभग 140-150 तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आप 600 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एंटर करने के लिए मिनिमम फिजिक्स में 140-150 तक अगर आप स्कोर करेंगे तो ही अच्छा स्कोर आप खड़ा कर सकते हैं नीट यूजी 2023 में। 7 मई को एग्जाम है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और ये पीडीएफ का आप बेनिफिट ले सकते हैं। ये पीडीएफ काफी मेहनत से बनाई गई है और आपके लिए काफी बेनिफिशियल और हेल्पफुल है। ठीक है, तो नंबर आपको मैंने बता दिया है 9521270863। आप इस पे 250 रुपीज फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हैं। इसके बाद ये पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, 9521270863। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं और इस नंबर पे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.